बच्चा जन्म लिया था उसकी उम्र 1 साल थी, आज वो 20 साल का नौजवान हो गया। 23 वर्ष के हो रहे हैं। हमारा छत्तीसगढ़ अभी 23 साल का नौजवान छत्तीसगढ़ है। तो उस समय जिसने जन्म लिया था वो इस छत्तीसगढ़ के सपने को, इस छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को उस समय सोचा था। मैं समझता हूँ आज उसको ऐसा लगता है कि जो सपना हमारे पुरखों ने देखा था छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, आज 23 साल हो गए, उन 23 साल में आज उस युवा के सपने साकार हो गए। रोजगार मिल रहा है, काम मिल रहा है, पढ़ने के लिए एजुकेशन के क्वालिटी में सुधार आया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यही सोच लेकर छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की एक परिकल्पना हमारे पुरखों ने की थी और उसी से आज मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ को पूरे देश और दुनिया में एक अलग पहचान भी मिली है। केदार जी, आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? इनका कहना है कि जो छत्तीसगढ़ अब मूर्त रूप ले रहा है तो अब वो सिर्फ 5 साल में हम देख रहे हैं उसे परिपूर्ण होते हुए, पिछले 15 साल में नहीं किया क्या आपकी सरकार ने? देखिए, मैं इत्तेफाक रखता हूं कि नहीं रखता हूं ये कहूंगा तो आपको यकीन नहीं होगा। मेरे सामने युवा बैठे हैं, ये पीएससी घोटाला, व्यापम घोटाला से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, अगर ये बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बताइए, अगर सच है तो बताना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो जनता कोई बात की तस्दीक करती है और युवा तस्दीक करते हैं। मेरा विषय है विकास भाई, सुनिए, मैं आपके बीच नहीं बोला, आपने जितनी बात की ना सबने सुना है। क्या आप चाहते हैं कि कोई बीच में कहे? अगर युवाओं की बात मैं कह रहा हूं, उनका दर्द कह रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहने दें। आपकी सरकार है, आपकी सरकार, आपने भ्रष्टाचार किया है। आपने पीएससी में 18 लोगों का गलत चयन किया जिसमें ये युवा जा सकते हैं। व्यापम में घोटाला, आप मुझे कहने क्यों नहीं दे रहे? मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ विकास भाई, मेरा नाम केदारनाथ, आपने मुझे कहा है केदार जी, आप जब तक विकास, देखिए हम मान रहे हैं, हमारे सेशन का नाम है जोश है भरपूर, जोश से परिपूर्ण है, युवा नेता है, समझते हैं। केदार जी को बात पूरी हो जाने दीजिए। खाली एक सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल उन्होंने पूछा वो पूरा हो जाने दीजिए। सवाल पूछ रहे कि हमारी बारी है, विकास जी आप सरकार में हैं, सवाल का जवाब आपको देना है, मुझसे पूछ कर क्या करेंगे बताइए? ये नौजवानों का क्या होगा, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। सवाल मैं करूंगा, सवाल मेरा है, मैं विपक्ष में हूँ। राजनीतिक अखाड़ा हम इसे नहीं बना रहे हैं, डिबेट हम नहीं कर रहे हैं, टीवी वाला डिबेट नहीं, आज थोड़ा अलग हम संवाद कर रहे हैं। मुझे दुख होता है कि जब हम युवाओं के सामने बैठे हैं और उसके बाद झूठ बोलते हैं। एक तो चोरी ऊपर से, ये कांग्रेस में ही हो सकता है। गलती होती है, आपको मान लेना चाहिए, जांच करानी चाहिए, जांच करा के होल्ड करना चाहिए। परंतु मैं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नमन करता हूं जिन्होंने दूध का दूध, पानी का पानी कहा और स्ट्रेट वे पे कह दिया कि इस पे रोक लगाई जाए। ये ऐसी सरकार है। यहां बैठकर युवाओं के लिए क्या बात करें? ये कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देना जरूरी है और मैं कहता हूं आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं या भत्ता लेना चाहते हैं? अगर खेती के प्रोड्यूस को आप वहां पर संस्करण यूनिट बनाए और वहां पर उत्पादों को बनाए तो कितने लोगों को, अगर आसाम और यूपी जाते हैं तो राहुल जी के सामने कहते हैं 200 टमाटर की फैक्ट्री लग गई। आपने किसी ने देखी है क्या? किसी ने फैक्ट्री? अगर वो लगती तो लोगों को रोजगार मिलता। ठीक है, चलिए सुबोध जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुबोध जी बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? जी। देखिए, पीएससी की बात जब भारतीय जनता पार्टी करती है तो मुझे हंसी आती है। हम लोग जब तो क्या उच्च न्यायालय पे भी हंसी आ रही है? जो विकास उपाध्याय जी को आप उच्च न्यायालय पे भी हंसी आ रही है आपको? अभी आप वही काम कर रहे हैं तो आपको हाईकोर्ट पे भी हंसी आ रही है? अभी आप वही काम कर रहे हैं जो आप इन्हें टोक रहे थे। सुनने की क्षमता रखिए। जब भारतीय जनता पार्टी किसी परीक्षा की बात करती है तब मुझे हंसी इसलिए आती है, जब हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे 2005 से 8-9 की बात है, विकास उपाध्याय जी। रोजगार किसको कहते हैं? रोजगार क्या सरकारी नौकरी ही रोजगार होता है? यदि रोजगार मिले हैं, 40 करोड़ लोगों ने लोन लिया है मुद्रा लोन के माध्यम से, तो उसमें 40 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं युवाओं की बात, सबसे शर्मनाक घटना युवाओं को लेके छत्तीसगढ़ में हुआ है, पूरे देश में अभी तक कहीं नहीं हुआ। नग्न प्रदर्शन हुआ, नग्न प्रदर्शन करना पड़ा युवाओं को अपने हक के लिए। कौन है जिम्मेदार? तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना, इस प्रकार के प्रदर्शन यदि छत्तीसगढ़ में होते हैं तो उसकी बदनामी सबकी होती है, छत्तीसगढ़ की होती है। और ये छत्तीसगढ़ के हितों की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ बनाया है, हमने बनाया है छत्तीसगढ़,
और छत्तीसगढ़ को सजाने का काम, संवारने का काम 15 साल हमने किया है। कौन कहता है बीमारू राज्य 15 साल में हुआ? उसके पहले छत्तीसगढ़ की स्थिति देखा है लोगों ने। हाँ। 3 साल आरोपों सरकार की तीन जरा की, उपलब्धि बता क्या दीजिए। स्थिति थी सुबोध 3 जी, साल में? देखिए क्या मान रहे स्थिति हैं थी पूरा 3 साल में? युवा पैनल है, जोश से भरपूर है, लेकिन दूसरों को भी 3 मौका साल आ जाने में- दीजिए, दूसरों को भी अवसर दे। क्या स्थिति थी 3 साल में? तब था बीमारू राज्य, वहां से उबार के विकसित ठीक है, राज्य आकाश की जी। श्रेणी में ले जाने देखिए, का रोजगार काम की- किसी ने किया है आकाश तो जी, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, की 15 साल ठीक है। की मैं आकाश सरकार जी ने से उत्तर किया लेती है। हूँ। आकाश जी देखिए, रोजगार की वो बात कर रहे हैं, लेकिन रोजगार की जब बात आती है तो मखौल उड़ाने लगते हैं, है ना, कि मोदी जी को लेकर के आप तंज कसते हैं कि वो चाय पकौड़ा तलवा रहे हैं, और बीजेपी कहती है कि छत्तीसगढ़ के युवा गोबर बीन रहे हैं आपकी गोबर खरीदी को लेकर के। तो सिर्फ मखौल ही उड़ाया जाएगा या वाकई युवाओं को लेकर के कुछ वाकई विजन है बीजेपी के पास भी, कांग्रेस के पास भी? मैं जो है शुरू से बात में आता हूँ। सबसे पहले तो आयुषी का धन्यवाद कि युवाओं के इस मुद्दे पे ये कार्यक्रम हुआ, और मैं बताना चाहता हूँ कि इस बंद कमरे में बैठा एवं रायपुर शहर का ही युवा नहीं है। युवा वो होता है जो बस्तर से लेकर सरगुजा सुदूर अंचल में जो हमारे युवा साथी रहते हैं, उनकी समस्या की बात मैं करूँगा। अभी केदार भैया बोल रहे थे कि बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ 15 साल दुख क्यों नहीं होता था जब महाविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र अपने कॉलेज के छात्र की सीट के लड़ना पड़ता था? दुख क्यों नहीं होता था जब महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र को बस्तर से लेकर सरगुजा तक प्रोफेसर नहीं मिलती थी? और मैं बताना चाहता हूँ ये हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार है जिन्होंने आते ही 1400 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की और 15,000 शिक्षकों का काम किया। शिक्षा काम है ये। तब दुख केदार भैया से पूछना चाहता हूं मैं, आपको दुख क्यों नहीं होता था जब बस्तर में स्कूल बंद हो जाते थे? और तब आप सवाल क्यों नहीं उठाते थे जब बस्तर के सुदूर अंचलों में लोगों को शिक्षा नहीं मिलती थी? और जहां भूपेश बघेल की सरकार है, जहां आपके बंद किए हुए स्कूलों को वापस खोला और स्वामी आत्मा ने स्कूल चालू किया है। आपने, हमारी सरकार ने अलग अलग माध्यम से, चाहे डायरेक्ट वे हो चाहे इनडायरेक्ट वे पे हो, युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। और क्यों बात नहीं करते, आप क्यों जवाब नहीं देते कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी जब चुनाव यहाँ पर भाषण देने आए थे 2014 में, कहा था बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार? कितने युवाओं को रोजगार मिला? उल्टा कोरोना में लोगों को रोजगार छीन लिए गए, ये काम हुए। और छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पूरे हिंदुस्तान में सबसे देखिए, बेरोजगारी कोरोना है। की बात आप याद करते हैं ना, तो मुझे आपके मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की एक बात याद आती है कि सारे कलेक्टर व्यवस्थाओं को देखेंगे और मंत्री घर में आराम करेंगे। ये हमें बात भी वो सत्य व्यवस्था है, याद सारी आती है। बातें यही हुई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। ये कोई जनप्रतिनिधि मैदान में नहीं थे। हमें भी याद है। आपको बताना चाहता हूं मैं, एक साथ विकास जी, सुबोध जी, आप सब एक साथ ही बोलेंगे, युवा आपकी बात सुनेंगे कैसे? और कोरोना की बात केवल झूठ बोलने का काम करते हैं, केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। एक एक करके भोजन की व्यवस्था करती आप थी, इस घर मंच घर पे भी जाती झूठ थी, बोल रहे हैं। दवाइयों को देती थी। आप बोलते हैं आदिवासियों के आप स्कूल बोलते बंद हैं। है। अरे रोजगार पर बात पोटा कैबिन स्कूल, प्रयास, संकल्प जैसी संस्थाएं अगर चालू की तो डॉक्टर रमन सिंह ने चालू की। जब आदिवासी के बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बने, ये देश में पहली बार केदार हुआ। जी, फिर 15 साल में युवाओं ने आपका साथ क्यों नहीं दिया? जब 15 साल आपने इतने अच्छे से काम किया तो फिर क्यों नहीं साथ दिया? आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं आज युवाओं से पूछता हूं कि 15 साल पहले छत्तीसगढ़ में अगर जोर की बारिश होती थी ना, तो एक गांव से मामा का फोन आता था भांजे को, आबे का बाबू बारिश बढ़िया हो है? नहीं मामा, पूर आगे है, नाला आगे, नहीं आ पाऊं। अब कोई बोलता है क्या? कोई बोलता है? 15 साल में 23 हजार पुलिया बनाए, विकास जी। 839 बड़े ठीक है, पुल बनाए, पूछ लेते हैं विकास जी। 3,000 तो देखिए, बोल रहे हैं- वृहद पुल बनाए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट था। ठीक है, ठीक है। माननीय विधायक संसदीय सचिव जी भी हैं। जी सवाल मैं ले लेते हैं, एक लाइन, एक सिर्फ प्रश्न मैं आपसे आग्रह करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। युवाओं से जुड़ा है, क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास आगे नहीं होगा और युवा आगे नहीं बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट होता है 1,07,000 करोड़ रुपए हमारे छत्तीसगढ़ का बजट है। उसमें 35% इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहिए। रोड बननी चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, पुल पुलिया बनने और चाहिए, स्कूल में टीचर नहीं होना लाइट लगनी चाहिए, स्कूल में टीचर नहीं होना चाहिए, 35,000 करोड़। कॉलेज में सीट नहीं होना एक मिनट, चाहिए। आप महाराज इतना ठीक है, एग्रेसिव मत हो गया, जब केदार पैसे- जी। जब पैसे की बात आती है तो कांग्रेस तिलमिला जाती है। क्योंकि आप ये लोग एक दूसरे के भ्रष्टाचारी है। अफसर इसी इनके मंच पास पर ही हिसाब आप लेते नहीं है। जा रहे हैं। मेरी सबको बात मौका- एक लाइन पूरी हो गया, बस, केदार नहीं हुई, जी। नहीं हुई। हो गया। 35,000 करोड़ एक साल का होता है रोड, बिजली, नाली, पानी और कॉलेज के लिए। इसमें 5 रमन साल सिंह में राज ने 1.5 लाख भ्रष्टाचार आप लोगों करोड़। ने किया एक है। स्कूल नहीं बनाई, इसमें आप लोगों एक ने नाली नहीं भ्रष्टाचार बनाई, किया एक रोड नहीं। 1.5 लाख करोड़ रुपए कहाँ गया? केदार जी, बताइए, केदार जी, बताइए, लगातार जवाब आपने दीजिए। रमन सिंह 1.5 लाख सरकार करोड़ के विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के का क्या हुआ? केदार केदार जी, जी, केदार विकास जी, आप अगला सवाल आपसे। लगातार
विकास जी, आप ही से सवाल है। केदार जी ने रमन सिंह सरकार में जो विकास काम हुए हैं उसकी बात की। कांग्रेस के विकास हमारे साथ हैं। बात जब जब होती है नारे लगाने की, झंडे लगाने की, बैनर लगाने की, भीड़ इकट्ठा करने की, युवाओं की बात होती है। आप लोग सब एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे, अभी भी जुड़े हुए हैं। टिकट में हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल पाती? एक विकास उपाध्याय क्यों दिखता है कि 34 साल में विकास उपाध्याय को टिकट मिल जाता है? एक देवेंद्र यादव क्यों दिखता है? कितने ऐसी लिस्ट बढ़नी चाहिए युवाओं की, और यही चाहत है। क्योंकि दरअसल बात यही है कि जो कोशिश है युवाओं की, ये चाहते हैं कि उनकी जैसे लोग, उनकी उम्र के लोग सदन में, विधानसभा में, लोकसभा में पहुंचे। तो क्या विकास उपाध्याय जैसे और लोगों को टिकट मिलेगा इस बार? देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस के इतिहास को अगर आप उठाकर देखेंगे, यूथ लीडरशिप को अगर मुख्य धारा से किसी ने जोड़ा है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने जोड़ा है। आज जितने भी हमारे केंद्र का नेतृत्व है, मैं कुमारी शैलजा जी से चालू करता हूं, अभी प्रभारी है, आप सब लोग जानते हैं, एनएसयूआई और छात्र राजनीति से आई हैं। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, सीडब्ल्यूसी मेंबर है, सीईसी मेंबर है। बहुत बड़ा पद होता है, मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई पद संगठन में नहीं है। आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो देवेंद्र यादव है, मैं हूं, आशीष छाबड़ा है, राम कुमार यादव है, चंद्रदेव राय है, शकुंतला साहू है, सब यूथ है। जितने युवा लोगों को कांग्रेस पार्टी ने राजनीति में प्रमोट किया, मैं समझता हूं किसी भी दूसरी राजनीतिक दलों ने नहीं किया। और उसका कारण भी है, देखिए कांग्रेस पार्टी मूवमेंट से चलती है। 15 साल हम विपक्ष में थे। हम 5 साल की सरकार में ऐसे ही नहीं आए हैं, लाठियां खाई हैं, जेल गए हैं। अभी एक बड़े मीडिया चैनल ने विधानसभा से एक जानकारी ली कि सबसे ज्यादा केसेस कौन से विधायक के ऊपर में चल रहे हैं, तो मेरा नाम आया है। एक झापड़ भी मैंने किसी को नहीं मारा है आज तक। किसके लिए लड़ाई लड़ी? अभी गुप्ता जी बात कर रहे थे, इनसे पूछ लीजिए कि राज्य बनने के बाद पीएससी की कितनी परीक्षाएं होनी चाहिए, ये बता देंगे तो मैं